हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2B बहुपद, जो कि हमारे डॉक्टर मनोहर रे की किताब से बनाया जाता है, जिसमें हम लोग भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 5 से 10 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन को हल करने से पहले इस चैप्टर के बारे में हम कुछ जानेंगे जो हमारे क्वेश्चन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि यहाँ पे हमने लिख के पहले से ही आप लोगों के लिए रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब द्विघात बहुपद होगा तो द्विघात बहुपद हमारा ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। जब भी कोई द्विघात बहुपद लिखा रहेगा या कहा जाए लिखने के लिए, तो वे हमारे द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप के होंगे। और यहाँ पे हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि शून्यकों का योगफल, जो कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में सीखा था कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पे हमने इसे हिंदी माध्यम से सीखा था, अब इसे हम कुछ नामकरण करके सीखेंगे। जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में लिखा भी गया है नीचे, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। जैसे कि वहाँ पे हमने सॉल्व किया था पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चंस को, तो शून्यक हमारे जो यक्स के मान प्राप्त होते हैं उन्हें ही शून्यक कहा जाता है। तो बताया था मैंने कि द्विघात बहुपद में हमारे यक्स के दो मान प्राप्त होते हैं, एक मान को यानी एक शून्यक को अल्फा और एक यक्स वाले दूसरे शून्यक को बीटा मान लिया जाता है। तो जहाँ पहले वाले शून्य को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, तो जब इनका योग करेंगे तो यही बन के आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ पे होता है माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब यहाँ पे इसके स्थान पे मैंने माइनस बी बटे में a लिखा है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। अब यहाँ से b बटे a कहाँ से प्राप्त होगा ये हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ पे जो हमने अल्फा और बीटा लिखा है, तो कुछ लोगों को ये पता नहीं होता ये सिंबल क्या होता है। तो यहाँ पे हमने हिंदी में नामकरण भी कर दिया है, किस तरह से इसे अल्फा या कभी कभी एल्फा भी पढ़ा जाता है और इसे बीटा पढ़ा जाता है। अब आइए सीखते हैं कि माइनस बी बटे ए आया कहाँ से। अब माइनस बी बटे ए अगर देखें तो हमारा द्विघात बहुपद जो होता है ax² प्लस bx और प्लस में c होता है। तो यहाँ से हमने लिखा क्या था माइनस x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अगर यहाँ पे माइनस x देखें तो माइनस x यहाँ पे लिखा गया है, तो x के पहले गुणांक हमारा क्या है b है, तो वही b यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² के पहले गुणांक क्या है a है, तो यही वाला a यहाँ पे लिखा गया है। आई होप अब ये आप लोगों को कन्फर्म हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फार्मूला कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक, ये हमने सीखा था। अब यहाँ पे अगर शून्यक का नामकरण कर दें तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्योंकि गुणनफल कहा गया है। और यहाँ से बराबर में c बटे, और ये c कहाँ से आएगा, तो c हमने लिखा था अचर पद जो हमारे आंकिक मान होते थे, तो c यही कुछ हमारा लास्ट पद होता था, ये c और ये बटे में a। तो a हमारा क्या है x² का गुणांक, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a। और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो। कह सकते हैं कि अगर द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना हो, और ज्ञात कब करेंगे उसके लिए कंडीशन दिया गया है, यदि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो। यदि हमारे जो शून्यक होंगे उनका योगफल दिया होगा और उनका गुणनफल, तो योगफल शून्यकों का क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू दी होगी, और गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू दी होगी। तो हमें द्विघात बहुपद बनाना होगा। तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हमारा सूत्र क्या होता है, तो यहाँ से द्विघात बहुपद के लिए यहाँ से पॉलिनोमियल ऑफ x बराबर x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू में x प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू दी रहेगी, और अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया रहेगा। इतना मान दिया रहेगा, हमें इसी समीकरण में रख के यहाँ से द्विघात बहुपद बनाना होगा। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से हम शुरू करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा क्या गया है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिखा गया है
यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें द्विघात बहुपद दिया गया है और यहाँ पे शून्य जो हमने सीखा कि शून्य को अल्फा और बीटा मानेंगे। यहाँ पे अल्फा और बीटा के स्थान पे हमारा शून्यक p और q के रूप में दिया गया है। तो अल्फा के स्थान पे हमें p लिखना है और बीटा के स्थान पे q लिखना है। ये हमारे शून्यक दिए गए हैं और इसके बाद हमें यहाँ से p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा द्विघात बहुपद जो लिखा गया है, द्विघात बहुपद हमारा है 2x² प्लस यहाँ से लिखा गया 2x² माइनस 7x प्लस 3। ये हमारा द्विघात बहुपद लिखा गया है। अब यहाँ से ये हमारा द्विघात बहुपद लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम द्विघात बहुपद से इसकी तुलना करके a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा द्विघात बहुपद होता क्या है? तो द्विघात बहुपद हमारा होता है ax² प्लस bx और यहाँ से प्लस में होता है c। अब इससे करेंगे हम क्या? तुलना करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर। अब यहाँ से जब इसकी तुलना कर देंगे तो यहाँ से a, b, c का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे देखें तो x² है, इसमें भी x² है। तो x² से कह सकते हैं कि x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये होता कैसे है? तो जब भी हम तुलना करते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ साइड में सीख लेते हैं कि करना क्या होता है कि जो यहाँ से हमें a, b, c प्राप्त होता है। तो यहाँ से जब तुलना हम करते हैं तो यहाँ से हम लिखते हैं कि ax² बराबर ये जो हमारा द्विघात में दिया रहता है, तो यहाँ पे दिया कितना गया? 2x²। तो ये x² से x² कैंसिल हो जाता है और यहाँ से बचता है a बराबर हमारा 2। इसी तरह से ज्ञात किया जाता है जब तुलना करते हैं तो यहाँ से हमें सिर्फ a, b, c ही लेना होता है। बाकी के जो x वाले पार्ट होते हैं, जो हमारा x से संबंधित होता है, उसे हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ से जब तुलना करेंगे तो x² से x² कैंसिल। अब a के स्थान पे यहाँ कितना लिखा गया? 2। तो यहाँ से निकाल लेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2। और इसी तरह से यहाँ से जब b से तुलना करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -7। और यहाँ से c ज्ञात करेंगे तो c की वैल्यू कितनी होगी? 3 हो जाएगी। तो यहाँ से हमने a, b और c ये सब मान a, b, c के ज्ञात कर लिए। जब यहाँ से a, b, c के मान हमने ज्ञात कर लिए, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में जो कहा गया है हम उसके आधार पे चलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा यही कहा गया है कि p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि ये p² प्लस q² ज्ञात कैसे होगा। तो यहाँ हम साइड में सीख लेते हैं कि एक फार्मूला हमने पढ़ा होगा कि a प्लस b का अगर होल स्क्वायर लिखा गया है तो ये फार्मूला होता है हमारा a² प्लस b² और प्लस में 2ab। इसी तरह से इसका ऋणात्मक फार्मूला भी होता है, यानी a माइनस b का। अगर यहाँ पे देखें तो a² प्लस b², अगर a और b के स्थान पे p और q को रख दिया जाए तो यहाँ से आएगा p² और यहाँ पे हो जाएगा q²। तो ये p² और q² की अगर वैल्यू निकालनी हो तो ये 2ab को कर देंगे पक्षांतर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि a² प्लस b² बराबर यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ a और b के स्थान पे p और q को रख दिया जाए तो यहाँ a और b के स्थान पे p और q विद्यमान हो जाएंगे। तो ठीक इसी तरह से फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें देखें तो a प्लस b यहाँ पे लिखा गया है, तो अगर p और q लिखेंगे तो यहाँ p प्लस q की वैल्यू पता होनी चाहिए और यहाँ से p इंटू q की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस तरह से अगर जैसे यहाँ पे रख ही देते हैं, अगर यहाँ पे a के स्थान पे p रख दें और b के स्थान पे q रख दें तो ये p² प्लस q² बन गया। अब a के स्थान पे हमने p को रखा है, b के स्थान पे q को, तो इस तरह से हो जाएगा और यहाँ से माइनस में यहाँ से 2pq इस तरह से बन जाएगा।
अब यही तो हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए हमें p प्लस क्यू और p इंटू क्यू पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमने a b c जो निकाला है इसके माध्यम से हम पहले p प्लस क्यू यानी मूलों का योग निकालेंगे। तो मूल यहाँ से कहा गया कि अल्फा और बीटा के स्थान पर हमें p और q मानना है। तो यहाँ से मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा के स्थान पर हमने p माना और बीटा के स्थान पर q। तो बराबर में होता क्या है हमारा माइनस b बटे a, ये हमारा होता है फार्मूला। तो p प्लस क्यू, ये p प्लस क्यू ही रहेगा, बराबर यहाँ से माइनस, अब b की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 7 और बटे में a की वैल्यू कितनी है 2। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7 बटे में 2। अब यहाँ से हमें इसका गुणनफल निकालना है यानी p इंटू क्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा c बटे में a, और यहाँ से c की वैल्यू देखें तो 3 है और यहाँ से a की वैल्यू 2 है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा p इंटू क्यू की वैल्यू 3 बटे 2। अब यहाँ से ज्ञात करेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को लिखेंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। अब यहाँ से इन सभी का मान हमें पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो p प्लस क्यू की वैल्यू 7 बटे 2 है। तो यहाँ से लिखेंगे 7 बटे में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू की वैल्यू है 3 बटे 2। तो यहाँ से लिखेंगे 3 बटे 2, ये इंटू मीन्स गुणा का चिन्ह, तो यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ से 7 का वर्ग कर देंगे तो आ जाएगा 49 और बटे में 2 का वर्ग करेंगे 4 और यहाँ से माइनस, यहाँ से हमारा शेष बचा है 3। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका तिर्यक गुणा करा देंगे। जब तिर्यक गुणा करा देंगे तो 3 चौके 12 और जो हर एक संख्या के पास में था अब ये हर पूरी संख्या के साथ में हो जाएगा। अब यहाँ से 49 में से अगर 12 को घटाएंगे तो आ जाएगा 37 और बटे में है 4। तो यहाँ से p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 37 बटे 4। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दिया गया है कि यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम तथा यन हो तो यम बटे यन प्लस यन बटे यम का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया गया है। इसमें शून्यक के स्थान पे अल्फा और बीटा के स्थान पे हमें यम और यन का प्रयोग करना है और यम बटे यन प्लस यन बटे यम का हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो बहुपद दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4। अब इसकी तुलना हम करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। यहाँ से जब तुलना करेंगे तो यहाँ से a b c का मान ज्ञात करेंगे जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 11 और c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4। अब यहाँ से जानते हैं कि मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या माइनस b बटे ए, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे ए। अब यहाँ पे हमें कहा क्या गया है कि जो हमें मूल लेना है, मूल अल्फा और बीटा के स्थान पे यम और यन लेना है। अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं तो अल्फा के स्थान पे मूल हमें यम लेना है और बीटा के स्थान पे यन लेना है। तो यहाँ से जब यम प्लस यन हो जाएगा तो बराबर में यहाँ से माइनस b बटे, तो b की वैल्यू यहाँ से 11, इसके पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे और 11 बटे में, और यहाँ पे a की वैल्यू है 3 तो यहाँ से आ जाएगी 3। तो यहाँ से यम प्लस यन बराबर आ गया माइनस 11 बटे 3। और यहाँ से मूलों का गुणनफल, तो यहाँ से मूल अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे यम और यन रखेंगे तो होता क्या है c बटे में, तो c की वैल्यू है माइनस 4 और a की वैल्यू है 3, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 4 बटे में 3। अब इसके बाद हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें यम बटे यन प्लस यन बटे यम को ज्ञात करना है। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, तो जब एलसीएम लेंगे इसका तो यहाँ से आ जाएगा यम और यन। अब यहाँ से यम यन आएगा तो यन से डिवाइड कराएंगे तो यन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ से यम। यम का इस अंश यम में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यम स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस। अब यम वाले से जब यम एन को डिवाइड कराएंगे, जैसे कि डिवाइड इस तरह से कराया जाएगा, जैसे यहाँ पे यम एन है, यम एन को हम यम से डिवाइड कराएंगे तो यम से यम कैंसिल होगा, बचेगा ये हमारा यन।
अब इस n का इस अंश n में गुणा कराएंगे तो जब n का n में गुणा होगा तो ये बन जाएगा n स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे जानते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से रिलेटेड हमने इसमें कोई भी वैल्यू ज्ञात नहीं की है। तो जब यहाँ से कोई भी वैल्यू हमने ज्ञात नहीं की है तो यहाँ पे इसका मान या रख के ज्ञात करना भी असंभव लग रहा है। अब इसे संभव बनाने के लिए जानते हैं कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अगर इसमें 2mn को जोड़ दिया जाए तो 2mn को अगर जोड़ देंगे तो ये m प्लस n का होल स्क्वायर बनेगा। और हम ये भी जानते हैं कि अगर किसी संख्या में हम कुछ भी जोड़ रहे हैं तो हमें उतना ही घटाना पड़ता है ताकि उसके मान में कोई भी परिवर्तन न आए। जैसे यहाँ से अगर हमने 2mn को जोड़ दिया तो यहाँ से 2mn को घटाएंगे भी ताकि ज़रूरत पड़े तो यहाँ से 2mn से 2mn कैंसिल हो जाए और मान m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ही बचे। तो यहाँ से हमने कितना जोड़ दिया, 2mn को जोड़ दिया और घटा दिया। तो अपने सुविधा के लिए, आप अपने को समझाने के लिए या खुद समझने के लिए यहाँ से लिख सकते हैं कि 2mn जोड़ने व घटाने पर ऐसा अपने नोटबुक में साइड में ज़रूर लिख लीजिएगा। तो 2mn को जोड़ने व घटाने पर, तो जब हमने 2mn को जोड़ दिया और घटा दिया तो यहाँ से इसे लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn और यहाँ से बटे में mn, क्योंकि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn ये बन जाएगा m प्लस n का होल स्क्वायर और ये बचेगा माइनस 2mn, ये माइनस 2mn और बटे में mn है तो बटे में mn। अब यहाँ से m प्लस n की वैल्यू भी पता है, mn की वैल्यू भी पता है, तो इनको यहाँ पे रख देंगे। तो m प्लस n की वैल्यू है -11/3, तो यहाँ से लिखेंगे -11/3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ से होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ से माइनस है, -2 इंटू mn की वैल्यू है -4/3, तो यहाँ से रखेंगे -4 और बटे में 3। अब यहाँ से फिर इसके मेन बटा है, यहाँ से लिखेंगे मेन बटा और mn की वैल्यू -4/3, तो यहाँ से रखेंगे -4 बटे में 3। इस तरह से यहाँ से रख देंगे। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करना होगा, तो जब यहाँ पे -11/3 का वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग आ जाएगा 121 और यहाँ पे घात सम है तो ये माइनस जो है ये हमारा धनात्मक यानी पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ से बटे में आ जाएगा 9 और ये माइनस का माइनस में गुणा होकर ये भी बन जाएगा प्लस और 2 का 4 में गुणा होगा 8 और बटे में 3 और यहाँ से बटे में है -4/3। इस तरह से है। अब यहाँ पे इसका हमें लेना होगा एलसीएम, क्योंकि हर तो बराबर है नहीं। तो जब यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 और 9 का तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 9। अब इस 9 से इस 9 को डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से भागफल हमारा 1 आएगा। 1 का 121 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 121। फिर यहाँ से प्लस है, यहाँ से प्लस लगाएंगे और अब इस 3 से डिवाइड कराएंगे 9 को। तो जब 3 से 9 को डिवाइड कराएंगे तो शेष, अगर यहाँ से डिवाइड कराएं तो शेष 0 आएगा, लेकिन जब भागफल जो आता है वही हमारा मेन होता है। जैसे यहाँ पे अगर रख दें 9 को और 3 इससे डिवाइड करा दें तो ये 3 त्रिका 9 यहाँ से कट गया, शेष 0 मिल गया। लेकिन ये जो भागफल है इसी का हमें इस ऊपर अंश में गुणा करना होता है। तो यहाँ पे अंश कितना है हमारा 8 है, तो 8 में जब 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 त्रिक 24 और यहाँ पे बटे में कितना लिखा गया है -4 और ये बटे में 3। अब यहाँ से देखें तो ये चौथा टर्म है रिवर्स होके ऊपर आएगा, तो ये कह सकते हैं कि 3 से हम इस 9 को घटा देंगे तो ये बचेगा कितना 3 और ये जो तीसरा पद होता है रिवर्स होके दूसरे वाले के पास में आ जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, इसको पहले जोड़ लेंगे तो जब यहाँ से दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 4 1 हो जाएगा 5 और 2 2 हो जाएगा 4 और यहाँ से 1 बटे में यहाँ से 3 है तो ये हो जाएगा 3 गुणे ये रिवर्स होके इसके पास आएगा तो -4। अब यहाँ से जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 145 और यहाँ से बटे में आएगा -12। तो इसे हम इसी तरह से भी लिख सकते हैं या फिर -145 बटे में 12, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है कि बहुपद x² -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 दिया गया है।
इसमें जो हमारा बहुपद है वह बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसका पहले हमें शून्यक ज्ञात करना है और शून्यक और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसमें सत्यता की जांच करनी है कि क्या यह शून्यक और इसके गुणांक के आधार पर जो मान ज्ञात किया जाएगा वह बराबर होगा या फिर नहीं। यही हमारी होती है सत्यता की जांच। अगर दोनों मान बराबर आ जाते हैं तो यह कथन हमारा सत्य होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो वह हमारा असत्य होता है। तो लेकिन जब हम सत्यता की जांच करते हैं तो इसमें दोनों ही वैल्यू हमारी हमेशा बराबर आती है। तो आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 7 नंबर को। तो यहाँ से 7 नंबर क्वेश्चन यही दिया गया हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जब शून्य के ज्ञात करना होता है तो जो हमारा बहुपद दिया रहता है बराबर में क्या मान लेते हैं हम 0, जैसा कि हमने बताया भी है डिटेल में। तो यहाँ से मान लेंगे कि एक्स स्क्वायर और माइनस 3 बराबर में क्या मान लेंगे 0। अब यहाँ से ये 3 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में 3। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 3। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी प्लस माइनस रूट में 3। तो यहाँ से एक्स के हमारे दो मान आए, अगर इन्हें अलग अलग लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एक्स बराबर रूट में 3 और एक्स बराबर माइनस रूट में 3। इस तरह से अलग डिवाइड कर सकते हैं। अगर इन्हें शॉर्ट में संक्षेप में लिखें तो हम प्लस माइनस रूट में 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो हमारे जो शून्यक निकल के आए यही हमारे क्या है शून्यक। तो यहाँ से लिख भी दे रहे हैं कि हमारे ये क्या निकल के आ गए शून्यक। तो ये हमारे शून्यक हैं, एक रूट में 3 और एक माइनस रूट में 3। अब यहाँ पे हमें करना क्या है सत्यता की जांच। तो यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच में हमें करना क्या होता है, तो सत्यता की जांच होती है हमारी मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर इसे हम संक्षेप में लिखें तो इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। इस तरह से लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब यहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू तो पता है, क्योंकि एक गुणांक एक्स का जो एक मान होता है इसे मान लेंगे अल्फा और ये जो दूसरा मान होता है इसे मान लेंगे बीटा। तो ये दोनों शून्यक हमारे प्राप्त हो चुके हैं। अब यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो यहाँ से ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए जो हमारा ये बहुपद दिया रहता है इसकी हम तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ से तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले कोई भी अंक नहीं लिखा गया है तो वहाँ हमेशा ही गुणांक 1 होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 1। और यहाँ से b का मान ज्ञात करें तो इसमें x वाला टर्म ही नहीं लिखा गया है। तो जब x वाला टर्म नहीं लिखा गया है, टर्म मीन्स होता है पद, तो जब x वाला पद नहीं लिखा गया तो b की वैल्यू हो जाएगी 0। और यहाँ से c की तुलना करें तो ये अचर पद, तो c का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ से a b c हम ज्ञात कर लिए। अब यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे हम दोनों पक्षों को साथ में ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू रूट में 3, तो यहाँ से लिखेंगे रूट में 3, फिर यहाँ पे प्लस है प्लस, और बीटा की वैल्यू है माइनस रूट में 3, तो यहाँ से लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस रूट में 3 बराबर यहाँ से माइनस बी, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है 0, और बटे में यहाँ से माइनस, तो यहाँ माइनस भी लगा देंगे, और यहाँ से बटे में ए की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ से 1 है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट में 3 ही है, रूट में 3 रहेगा, और ये ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ से आ जाएगा माइनस में रूट में 3, और यहाँ से बराबर में 1 से जब 0 में डिवाइड कराएंगे तो 0 आएगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ माइनस को न भी यूज करें तब पर भी सही होगा, क्योंकि 0 न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो यहाँ 0 के साथ, अब 0 के साथ हम न तो धनात्मक चिन्ह का यूज करेंगे न ही ऋणात्मक का, और यहाँ माइनस 3 जो रूट में लिखा गया और एक प्लस में, तो यहाँ से दोनों को अगर आपस में घटा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 0, और ये बराबर में भी क्या होगा 0। तो यहाँ से 0 बराबर में 0। अब यहाँ से हमने मूलों का योग निकाला था। अब इसी तरह से जब गुणनफल को निकालेंगे तो यहाँ साइड में ही देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट में 3, इंटू का मतलब होता है गुणा, और बीटा की वैल्यू है माइनस रूट में 3 बराबर सी की वैल्यू यहाँ से हमारी है -3, तो यहाँ लिखेंगे -3, और बटे में ए की वैल्यू कितनी है 1।
अब यहाँ से इसका मल्टीपल कर देंगे तो रूट का 3 में गुणा होगा तो यहाँ से आ जाएगा 3 और पहले माइनस है तो यहाँ से आ जाएगा -3 बराबर जब 1 से -3 में डिवाइड कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3। अब यहाँ पे भी दोनों पक्ष हमारे क्या हुए, बराबर हुए। तो यहाँ से हमने सत्यता की जांच भी कर ली। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इन्हीं आधारों पे हमेशा सॉल्व करते हैं। आइए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया गया है। क्या दिया गया देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। तो यहाँ पे आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जो हमारा बहुपद दिया गया है, बहुपद है हमारा 48 + 2x - x²। ये हमारा बहुपद दिया गया है। हम जानते हैं कि जो हमारे ये समीकरण हो या फिर बहुपद हो तो हमेशा हमें घातों को अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो सबसे पहले अवरोही क्रम मीन्स पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या। तो यहाँ पे हम घातों के क्रम को सजाते हैं तो पहले बड़ी घात को फिर छोटी घात को और जो अचर वाली वैल्यू होती है उसे हम लास्ट में लिखते हैं। तो पहले यहाँ घातों को हम अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो जब यहाँ से इसे अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -x² प्लस यहाँ पे लिखा गया है 2x और ये प्लस में 48, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या होगा हमें, तो यहाँ पे हमें ये करना है कि हमें शून्य के ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि जब शून्य के ज्ञात करना होता है तो हम समीकरण जो दिया रहता है, जो हमारा द्विघात बहुपद दिया रहता है उसके बराबर में क्या मान लेते हैं, 0, और उसे समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ से हम माइनस को कर लेंगे कॉमन। तो जब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये x² हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस का 2x हो जाएगा और ये भी प्लस में है तो ये -48 और ये बराबर में हो जाएगा 0। अब यहाँ से माइनस को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 0 में गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² - 2x - 48 और बराबर में 0। अब यहाँ से इसका हमें करना होगा गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए हमें जो पहला पद हमारा होता है, जो सबसे बड़ी घात होती है, उसके गुणांक को हमें लास्ट के अचर पद में गुणा करना होता है। और गुणा करने के बाद हमें लिखना नहीं होता है, सिर्फ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गुणा करते हैं। तो यहाँ से x² के पहले गुणांक कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो हमेशा हमने बताया कि गुणांक 1 होगा। तो जब गुणांक 1 होगा तो 1 का हम लास्ट के संख्या -48 में गुणा करेंगे तो वहाँ से आएगा -48। अब हम इस बीच वाले का 2 खंड करेंगे ताकि उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करें तो -48 प्राप्त हो जाए। लेकिन अगर या तो जोड़ें या फिर घटाएं तो हमें -2 प्राप्त होना चाहिए। तो आइए अब इसका खंड कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखते हैं। यहाँ से इसे लिखेंगे x² - 8x और प्लस 6x - 48 बराबर में 0। अब यहाँ से 8 में 6 का गुणा करें तो 8 के पहले माइनस है तो -8 का जब 6 में गुणा करेंगे तो -48 होगा और -8 में 6 को अगर जोड़ देंगे तो -2 भी आएगा। अब यहाँ से करना क्या होता है, दो पदों को लेके उसमें एक उभयनिष्ठ यानी कॉमन बिंदु लेना होता है। तो इन दोनों में देखें तो x मिल रहा है तो यहाँ से x को करेंगे बाहर और यहाँ से x के पावर में 2 था तो यहाँ से एक x बचेगा और माइनस यहाँ से एक ही x था, हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ से बचा सिर्फ 8 और यहाँ से प्लस है, लिखेंगे प्लस। अब इन दोनों में यहाँ तो x है, इसमें x है नहीं तो x कॉमन नहीं होगा। अब इसमें देखें तो आंकिक मान है तो यहाँ से 6 अगर है तो ये 6 से 48 भी डिवाइड होगा तो यहाँ से 6 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा x - 6 8 48 और ये बराबर में हो जाएगा 0। जो समान ब्रैकेट वाले होते हैं उन्हें एक बार लिखते हैं, जैसे कि x - 8 इसे एक बार लिखेंगे और एक बार जो हमने कॉमन लिया था उसे लिखेंगे और बराबर में कर देंगे 0। अब यहाँ से दोनों के बराबर में हम 0 से तुलना करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे x - 8 बराबर 0 और यहाँ से x + 6 बराबर 0। अब यहाँ से सॉल्व करके हम x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो जब 8 को पक्षांतर कर देंगे तो 0 में 8 को जोड़ेंगे तो प्लस का 8 आएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8 और इसी तरह से इसे पक्षांतर कर देंगे तो
तो यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस का 6। तो यहाँ से यक्स के हमारे 2 मान आए, एक आया हमारा 8 और एक आ गया माइनस का 6। अब यहाँ पे हमारे 2 मान प्राप्त हो गए। तो जो हमारे यक्स के मान प्राप्त हुए हैं, इस वाले यक्स को हम मान लेते हैं मूल अल्फा और इस वाले यक्स को मान लेते हैं मूल बीटा। अब यहाँ पे हमें करना होगा क्या, सत्यता की जांच। तो आइए सत्यता की जांच भी हम करते हैं, यही साइड में ही देख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब यहाँ पे सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच, तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। अब अल्फा और बीटा, तो अल्फा की वैल्यू हमारी 8 और बीटा की वैल्यू -6। तो यहाँ से रखेंगे 8, यहाँ से प्लस है प्लस, बीटा की वैल्यू -6 बराबर अब माइनस बी बटे, जैसा कि हमने बताया भी है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ही बी की वैल्यू लेंगे। तो बी की वैल्यू हमारी क्या होती है, ये जो दूसरा टर्म यक्स का गुणांक, तो यहाँ से यक्स का गुणांक कितना है 2, इसके पहले यहाँ माइनस है तो यहाँ से लिखेंगे -2 बटे में ए की वैल्यू। अब देखें तो ए की वैल्यू, तो यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ से देखें यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो यहाँ से 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे देखने योग्य बातें हैं कि यहाँ से हमने तुलना किया है इस जगह से। तो यहाँ से गुणांक हमारा कितना -2 और पहले से ही माइनस लगा रहता है, तो यहाँ आ जाएगा -2 और यहाँ से इसे घटा देंगे तो ये आ जाएगा 2 और इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये भी आ जाएगा 2। यहाँ से आ गया 2 बराबर 2। यहाँ से हमने मूलों का योगफल के आधार पे तो सिद्ध कर लिया, यानी सत्यापित कर लिया। अब यहाँ से जब गुणनफल करेंगे तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में सी बटे में ए। अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 8 और इंटू बीटा की वैल्यू है -6 बराबर यहाँ से सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू है -48, तो यहाँ से -48 बटे में ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 ही है। अब यहाँ से जब इसका मल्टीपल कराएंगे तो आ जाएगा -48 और ये बराबर में भी आ जाएगा -48। इस तरह से हमने सत्यता की जांच भी कर ली। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 थे, जिन्हें हमने बहुत ही सरल भाषा में सीख लिया। आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया गया है कि यदि बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के का एक शून्यक 1 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें 9 नंबर क्वेश्चन में जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद का एक शून्यक जो कि 1 ही दिया गया है और के का मान ज्ञात करना है। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कि करना क्या होगा इसमें। तो यहाँ से 9 नंबर में हमारा जो बहुपद दिया गया है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस के का एक शून्यक हमें 1 दिया है और के का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि जब हमारा शून्यक ज्ञात करना होता है तो हम बराबर में 0 मानते हैं और यहाँ पे एक शून्यक दिया गया है और हमें यहाँ से जब एक शून्यक दिया गया है तो के का मान ज्ञात करना है। तो जिस तरह से हम शून्यकों को ज्ञात करने के लिए बराबर में 0 मानते हैं, उसी तरह से हमें यहाँ पे भी 0 मानना होगा और जो शून्यक दिया होगा, जानते हैं कि शून्यक होता क्या है, तो जो हमारा यक्स का मान प्राप्त होता है वही शून्यक होता है। तो यहाँ जहाँ जहाँ यक्स लिखा होगा इसी शून्यक को उस स्थान पे रख देंगे। तो यहाँ से करेंगे क्या, तो यहाँ से लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स और प्लस में के बराबर में यहाँ से रखेंगे 0 और यहाँ पे जो शून्यक दिया गया है तो शून्यक हमारा कितना है 1, तो शून्यक होता क्या हमारा यक्स की वैल्यू, तो यक्स बराबर दिया गया है 1, तो यक्स के स्थान पे हमें इसे रखना है। तो यक्स जहाँ भी होगा उस जगह पे हम 1 को रख देंगे। अब यहाँ पे 1 को रख के इसके बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा और यहाँ से 1 है प्लस के बराबर में आ जाएगा 0। 1 में 1 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और प्लस के बराबर 0। के की वैल्यू ज्ञात करना है तो 2 को कर देंगे पक्षांतर, तो जब 2 को पक्षांतर करेंगे तो के बराबर आ जाएगा हमारा -2। यही हमें के का मान ज्ञात करना था, तो यही हमारा आंसर भी होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत हमारे टोटल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें हमें शून्यकों के योगफल और गुणनफल दिए गए हैं।
हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आइए इसमें हम क्रम से एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें मूलों कह सकते हैं कि शून्यकों का योगफल 1/4 और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल -1 दिया गया है। ये हमारा दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो जानते हैं कि जो हमारे शून्यक होते हैं, शून्यकों को अगर योग के रूप में दर्शित करें तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, तो -b/a होता है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 1/4 दी गई है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4। और इसी तरह से ये इनके गुणनफल का मान दिया गया है। तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर में दिया गया है -1। ये हमें इतना मान दिया गया है। और यहाँ से बनाना क्या है हमें, तो यहाँ से हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो यहाँ से द्विघात बहुपद हमें बनाना है। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद को बनाने के लिए जो हमारे द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, यहाँ से लिख भी देते हैं कि द्विघात बहुपद के लिए जो हमारा सूत्र होता है वह हमारा होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हमें बहुपद को बनाना है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया गया है। अब यहाँ से इसी फार्मूले पे हम इन वैल्यू को रख के यहाँ से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4। तो यहाँ से रख देंगे 1/4 और ये x भी है इंटू के रूप में, थी इंटू x और यहाँ पे प्लस है तो रखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटे की वैल्यू -1। तो यहाँ से रखेंगे -1। अब यहाँ पे इनका गुणा करेंगे, ये -1 का +1 में, तो यहाँ से हो जाएगा -1 का प्लस में गुणा करेंगे तो x² माइनस 1/4x और यहाँ से -1। ये आ जाएगा हमारा द्विघात बहुपद। एक तो हमारा ये तरीका होता है कि इस तरह से हम ज्ञात कर लेंगे। और इसमें एक तरीका हमारा कुछ दूसरे तरीके से थोड़ा सा इससे हट के है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये ज़रूरी है कि सॉल्व करने के बाद उत्तर माला में उत्तर को ज़रूर देखेंगे। अगर वे उत्तर माला में उत्तर को देखेंगे तो ऐसा उत्तर कतई नहीं मिलेगा। तो उन्हें लगेगा कि जो ये क्वेश्चन हमने लिखा है ये गलत सॉल्व किया गया है। तो ये गलत सॉल्व नहीं किया गया है, ये भी क्वेश्चन का आंसर हमारा परफेक्ट आंसर है। अब आइए देखते हैं कि जो हमारे किताबों में मिलने वाला है वह उत्तर माला किस तरह का होगा और उसे कैसे प्राप्त करेंगे। आइए हम अपने दूसरी विधि को भी देखते हैं। यहाँ से हमने सेकेंड मेथड के द्वारा अब इसे हल करने के लिए आप लोगों को बताया है। अब यहाँ से सेकेंड मेथड से हल कैसे करेंगे, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया गया है। अब जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या हमारा -b/a होता है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 और बराबर -b/a। इस तरह से रख देंगे -b/a। अब यहाँ से -b/a हमने रख दिया। और इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -1 और बराबर में c/a। इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ से देखें तो यहाँ a की वैल्यू है 4 और यहाँ पे a की वैल्यू बटे में कुछ नहीं है तो 1 ही लिखेंगे। लेकिन अब देखें तो यहाँ से a की वैल्यू 4 और यहाँ से a की वैल्यू 1 है। अब a की वैल्यू तो हमारी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक ही समीकरण में a के अलग अलग मान तो होंगे नहीं द्विघात बहुपद में। तो यहाँ पे हमें द्विघात बहुपद में a के स्थान पे यहाँ पे 4 लिखा गया है और यहाँ a के स्थान पे 1 लिखा गया है। तो इसे हमें बराबर करना होगा। तो जब यहाँ से बराबर करेंगे तो बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें 4 का गुणा करना होगा। तो जब 4 का गुणा हम हर में करेंगे तो 4 का गुणा हमें अंश में भी करना होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि c/a बराबर यहाँ से -1 है, तो 4 का गुणा अंश में भी होगा और 4 का गुणा हर में भी होगा।
तो ये बन जाएगा माइनस का 4 और ये बन जाएगा बटे में प्लस का 4। अब यहाँ पे इसे कट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम पुनः निकालेंगे, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा कितना, तो ए का मान यहाँ पे भी 4, अब यहाँ पे भी बराबर हो गया, तो ए की वैल्यू आ गई हमारी 4। और बी का मान निकालेंगे तो बी बराबर, तो देखें बी का मान यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे माइनस है तो इस तरफ आ जाएगा, तो बी की वैल्यू मिलेगी कितना, माइनस का 1। और यहाँ से सी का मान ज्ञात करेंगे, तो सी का मान यहाँ से देखें तो कितना है, माइनस का 4, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 4। अब जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद होता क्या है हमारा, तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद को हम जब भी लिखते हैं तो हमारा द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस bx और प्लस में c, ये हमारा द्विघात बहुपद होता है। अब इस द्विघात बहुपद में a b c की वैल्यू को कर देंगे पुट, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ से रख देंगे 4 और ये x² है x², फिर यहाँ से प्लस है प्लस b की वैल्यू कितनी -1, तो यहाँ से लिखेंगे -1 और यहाँ पे x है x प्लस और c की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 4। अब यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x और ये माइनस का 4, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। तो ये हमारा द्विघात बहुपद इस तरह से निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा ये भी आंसर क्या होगा, सही होगा, और यही हमारे बुक में भी दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें जो शेष 3 क्वेश्चंस है इसी तरह से हमें a की वैल्यू को सब में बराबर करना होगा। जब सब में बराबर करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा, हमारा आंसर इसी तरह से मिलेगा। अब इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है रूट में 2,1/3 ये लिखा गया है। अब इसे और बाकी जो तीसरा भी क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 0,√5, इसे आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को ज़रूर लिखिएगा कि हमारा आंसर प्राप्त हुआ या नहीं। तो यस या नो में इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। तो अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शेष बचे हुए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।